धन्यवाद, आप पधारे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका बहुत ही मुख्य उद्देश्य है, कल 25 जुलाई है और मुझे अध्यक्ष बने एनएसयूआई का कुछ मंथ हुए हैं, लेकिन चुनावी व्यवस्था के कारण मैं पदभार ग्रहण का कार्यक्रम नहीं कर पाया था। क्योंकि आचार संहिता थी, हमारे प्रदेश के बड़े बड़े लीडर सब व्यस्तता में थे। कल 25 जुलाई को मेरे पदभार ग्रहण का कार्यक्रम है बिरला ऑडिटोरियम में। प्रातः 11 बजे का हमने समय रखा है। कार्यक्रम के अंदर युवाओं की आवाज़, हमारे नेता श्री सचिन पायलट जी पधार रहे हैं, साथ ही हमारे पीसीसी के चीफ श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी पधार रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी पधार रहे हैं, साथ ही एनएसयूआई के ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वरुण चौधरी जी, एआईसीसी से हमारे राजस्थान के इंचार्ज श्री चिरंजीवी राव साहब, साथ ही हमारे एआईसीसी से धीरज गुर्जर जी, प्रदीप नरवाल जी, विश्वविद्यालय से जितने भी हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से लेके और विधानसभा तक का सफर तय किया है, हमने सभी को निमंत्रण दिया है। साथ ही हमारे राजस्थान एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष, उनको भी हमने आमंत्रित किया है और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश भर से एनएसयूआई के कार्यकर्ता, सम्मानित अतिथिगण सब पधारे हैं। तो मैं आप सभी को आमंत्रित भी करता हूं। साथ ही हमारा ये उद्देश्य भी है कि चूंकि पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, हमारी लीडरशिप भी वहाँ इकट्ठा हो रही है, तो हम इस आयोजन का सदुपयोग करें। देखिए, प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बन पड़े। छात्र संघ चुनाव होते हैं तो छात्रों को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। छात्र संघ उनकी पूरी सहायता करता है, कॉलेज कैंपस में, विश्वविद्यालय में, हर जगह पे। क्योंकि छात्र संघ चुनाव नहीं होने की वजह से छात्रों को बहुत सारी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज प्रशासन तानाशाह हो गए हैं, वो छात्रों पे केस मुकदमे लगाने की धमकियां देते हैं। जब भी कोई छात्र हितों की मांग उठती है तो उनको डराया धमकाया जाता है। तो एनएसयूआई पूरे राजस्थान में कल के शपथ ग्रहण, पदभार ग्रहण के कार्यक्रम के बाद बड़ा आगाज करेगी कि आने वाले दिनों में हम जल्दी जयपुर में एक बड़ा आंदोलन रखेंगे, जिसमें हम विधानसभा घेराव का एक बड़ा आंदोलन भी शासन चुनाव को लेकर करेंगे। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एनएसयूआई प्रत्येक जिले में आंदोलित रहेगी, ब्लॉक लेवल पे आंदोलित रहेगी, क्योंकि छात्र संघ चुनाव हमारा मुख्य उद्देश्य है। साथ ही एनएसयूआई की अब रणनीति क्या होगी, हम जल्दी जो है एनएसयूआई की कमेटियां बनाने वाले हैं। क्योंकि मैं अध्यक्ष बना उसके कुछ दिनों बाद, कुछ मंथ के बाद हमने कमेटी जो है रिसफल कर दी। अब नई कमेटियां बनेंगी, वर्किंग के आधार पे हम एनएसयूआई की कमेटियां बनाएंगे। जो अच्छे कार्यकर्ता होंगे, गरीब मजदूर परिवार के जो बच्चे राजनीति में आगे आना चाहते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, मेहनती बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, एनएसयूआई उनको आगे आने का मौका देगी। विश्वविद्यालय के अंदर, कॉलेजों के अंदर बदहाल स्थिति है। हम देखते हैं ना तो महिलाओं की, हमारी जो बहनें पढ़ती हैं, वहाँ हॉस्टल्स में सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं, हम देखते हैं कि वॉशरूम्स की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। कल भी मैं विश्वविद्यालय कैंपस के हॉस्टलों में गया सबको कार्यक्रम को आमंत्रित करने, तो वहाँ जब मैं गया तो बच्चों की बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे ज़्यादा वहाँ के वार्डन, विश्वविद्यालय की जो चांसलर है, वाइस चांसलर हैं, उनकी तानाशाही, उनका खाना, उनकी कैंटीन, वॉशरूम की समस्याएं, क्योंकि महिलाओं के लिए वॉशरूम की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे में बहुत सारे मुद्दे निकल के आए। बॉयज हॉस्टल में गया तो जर्जर स्थिति पड़ी हुई है हॉस्टलों की, कब छत गिर जाए, कब कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो इस पे भी जो है एनएसयूआई आंदोलित रहेगी। साथ ही हम देख रहे हैं कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं नहीं है, बदहाल विश्वविद्यालय होते जा रहे हैं। हमारे राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सबकी जो रैंकिंग है शिक्षा के स्तर के रूप में घटती जा रही है। तो एनएसयूआई इस पे भी काम करेगी कि कैसे हम लोग जो है छात्रों की नियमित क्लासें लगवा पाएं, क्योंकि जब छात्र नियमित क्लास लेगा और जो 75% अटेंडेंस का जो फॉर्मेट है कि 75% परसेंटेज वो क्लासों की जो है उपस्थिति जरूरी है, उस पर भी एनएसयूआई काम करेगी। जब बच्चे आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके जो प्रोफेसर हैं उनको भी आना पड़ेगा। प्रोफेसर बहुत आलसी हो गए हैं, वो पढ़ाई पे ध्यान ना देके क्लासों में जब बच्चे नहीं आते तो वो भी चले जाते हैं। ना वो बच्चों को कभी ये कहते हैं कि आपकी 75 अटेंडेंस जरूरी है,
ना वो इस तरीके का कोई नियमित क्लास का दबाव डालते हैं। तो NSY इस पे भी काम करेगी कि नियमित जो है बच्चे जो आए 75% का जो फॉर्मेट है वो लागू हो। साथ ही जो हमारे कहीं ना कहीं आलसी प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो भी नियमित क्लास लें, इसके लिए भी NSY उनको जगाएगी, आंदोलन करेगी। साथ ही हम पूरे प्रदेश में कमेटियां बना रहे हैं, बहुत जल्दी आप सबके सामने NSY की कमेटियां आएंगी और हम मजबूती से NSY संगठन को मजबूत करेंगे। साथ ही हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे उनको भी हम ना कहीं जो है स्कूल कॉलेज में भी NSY को हम आगे ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं बच्चा स्कूल में बहुत कुछ सीखता है। तो अब NSY कॉलेज यूनिवर्सिटियों तक थी, अब स्कूल में भी NSY जो है अपनी विंग तैयार करेगी। ये भी हम कल के जो है शपथ ग्रहण के बाद घोषणा करेंगे। तो बहुत सारी नवीन घोषणाओं के साथ कल का कार्यक्रम जो है भव्य होने वाला है और ये सब मुद्दे जो हैं उस कार्यक्रम में रखे जाएंगे। और हमारी जो लीडरशिप है उससे भी हम लोग जो है मांग करेंगे कि आप भी NSY का जो है पूर्ण समर्थन करें, पूरी ताकत दें, क्योंकि हम देखते हैं जब भी हमारे NSY के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं तो उन पे संगीन धाराएं लगाई जाती हैं, उन पे FIR दर्ज की जाती है, उनका भविष्य खराब करने का काम किया जाता है। तो हम विधानसभा में जो हमारे साथी हैं, जो विश्वविद्यालय और छात्र राजनीति से निकल कर गए हैं, उनसे भी हम लोग मांग करेंगे कि आप पुलिस के ऐसे रवैये पे, ऐसी दोहरी रणनीति पे, ऐसी राजनीति पे जो द्वेषतापूर्ण है, उसके खिलाफ भी आप विधानसभा में बोलें और छात्र संघ चुनाव को भी जो है करवाने की घोषणा विधानसभा में आप लोग करें। तो मैं इन सब के साथ आप सबको कल के कार्यक्रम का आमंत्रण भी देता हूं कि कल आप सब पधारें और हमें आशीर्वाद दें, मजबूत करें और हमारी आगामी जो भी रणनीति रहेगी उसको भी आप जो है मजबूती से आप आगे पहुंचाएं।